आदाब दोस्तों, मैं सनम एजाज। हम जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की सियासत पे बात करते रहते हैं, कई सवालात उठाते रहते हैं और इन्हीं सवालात के घेरे में सरकार को अकाउंटेबल बनाने की हमारी एक कोशिश होती है। हम उसमें कितना कामयाब होते हैं ये आपके फीडबैक से हमें मालूम हो ही जाता है। लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर के मामलात में सियासत अभी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही है। लेकिन उसमें गवर्नेंस और 5 अगस्त 2019 के बाद गवर्नेंस के हवाले से जो अहकाम आते रहते हैं, उन अहकाम के पस मंज़र में भी हम लोगों की राय, लोगों की आरा भी सामने रखते हैं। सरकार तक उस सरकार के हुक्मनामे के पस मंज़र में लोगों की राय से सरकार को बाखबर करते हैं और उसी बाखबरी में सरकार को हक़ाइक़ से बाखबर करते हुए ये बताने की कोई जुर्रत करते हैं कि हकीकी हालात ये हैं और इन हकीकी हालात के पस मंज़र में क्या कुछ किया जा सकता है। तो आज के हकीकी हालात में सरकार का एक हुक्मनामा, सरकार अभी पिछले हुक्मनामे से यानी डिमोलिशिंग ड्राइव से निकल नहीं पा रही थी। उसमें जिस तरह से उससे रिएक्शन देखना पड़ा था, उसके बाद कहीं न कहीं डिमोलिशिंग ड्राइव पे सरकार ने फ़िलहाल हाथ तो ठंडा ही रखा था। लेकिन एक और हुक्मनामा कल जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतज़ामिया से बाहर आ जाता है और हुक्मनामा जो है ये प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर है। जम्मू कश्मीर शायद दुनिया की पहली ऐसी जगह हो सकती है जहां अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाता था। अदरवाइज़ दुनिया में हर जगह पे प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया जाता है। इस प्रॉपर्टी टैक्स के कई मतलब होते हैं। एक तो ये होता है कि इस प्रॉपर्टी टैक्स से जो भी खर्चा वगैरह जो भी इनकम होती है वो उसी म्यूनसिपलिटी की हदूद के अंदर इस्तेमाल की जाती है, ये इसका बड़ा पहलू होता है। दूसरा ये भी होता है कि सरकारों के पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके पास बड़ी ग्रांट होती है म्यूनसिपलिटीज़ के लिए और उसमें कुछ शराइत होती हैं और उनमें एक शराइत ये भी होती है कि ये जो उस इलाके की म्यूनसिपलिटी अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है तो वो जो ग्रांट है वो रिलीज़ की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर में म्यूनसिपलिटीज़ में प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाए जाने के दौरान एक तो ये हो जाता था कि जो सरकार को प्रॉपर्टी टैक्स मिलता उससे जो डेवलपमेंट वगैरह हो जाती वो रुकी पड़ जाती थी। दूसरा सेंटर भी अपना जो ग्रांट है बड़ी अच्छी खासी रकूम जो है वो भी रिलीज़ नहीं करती थी। और अब सरकार ने इन्हीं मामलात को लेते हुए कल शाम को हुक्मनामा जारी किया और उस हुक्मनामे के बाद श्रीनगर से लेकर जम्मू तक सवालात आना शुरू हो गए। कटघरे में सरकार को खड़ा किया जाने लगा, अलग अलग तरीके से अपने अपनी राय देना शुरू हो गई, अलग अलग तरीके से लोगों ने इस पर अपना रिएक्ट करना शुरू किया। आम लोगों की बात करें तो आम लोग यही कहते हैं कि एक और बला है, हमारे सर इतनी बलाई चढ़ गई है, एक और बला है। और ख़ासतौर पर कश्मीर वैली में लोग यही कहते हैं कि 2002 से लेकर आज तक हमने वो कोई ऐसा दिन नहीं देखा जिससे हम सुकून की नींद सो सके हों, हमने अच्छा तरह से गुजारा हो। 5 अगस्त 2019 से पहले अगर कश्मीर आपको याद होगा, कभी एक तरह के हालात हो जाते थे, कभी दूसरी तरह के हालात हो जाते थे, कभी कश्मीर के वो उतार चढ़ाव जो हैं उन हालात में, कभी सरकारों का न होना, ये सब 5 अगस्त 2019 से पहले की तारीख में होता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 की तारीख के बाद कुछ बदला है या नहीं, आम लोग इसका फैसला कर सकते हैं। लेकिन जब पूछा जाता है तो आम लोग कहते हैं कुछ बदला नहीं है, जहनी तनाव है और जहनी तनाव के साथ साथ कुछ मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह से नीचे ही ग्राफ चला गया, ऊपर नहीं आया है। कोई डेवलपमेंट तो हुई है, कागजों में हुई है, सरकार बताती है, लेकिन वो ग्राउंड पे कहीं एग्जिस्ट या सामने नज़र नहीं आ रही है। बेरोज़गारी की दर जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, पूरे इंडिया में पहले नंबर पे बेरोज़गारी की लाइन में जम्मू कश्मीर आ चुका है। और उसके साथ साथ जो पिछले साल जो हालात बने, जो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा, उस वजह से भी लोग कहते हैं कि हम संभलने की कोशिश करते हैं कि संभलने ही दिया नहीं दिया जाता है। फिर पिछले दिनों का नए साल की शुरुआत पर डिमोलिशिंग ड्राइव, इससे भी लोगों को जहनी तनाव शुरू हो गया और कुछ बयानात भी इस तरह से आए कि लोगों में डर खौफ पैदा हुआ। और अब ये जो बयान आया है इसमें भी बयानात जो आ रहे हैं या सरकार का जो हुक्मनामा आया है इस पर बयानात हैं। महबूबा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर उनके अल्फाज के मुताबिक कोट अनकोट महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर जो एक ऐसी रियासत थी जहाँ कोई भूखा नहीं सोता था, जहाँ कोई छत के बिना नहीं रहता था, उसका इल्ज़ाम, महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम कि जम्मू कश्मीर खटक रहा है बीजेपी की आंखों में और बीजेपी चाहती है कि यहाँ भी जिस तरह मुल्क में जो लोगों की हालत है वहाँ तरक्की नहीं हुई है, वहाँ लोग पटरियों पे सोते हैं, वहाँ रात को भूखे सोते हैं, तो ये सारी बातें वो भी उसका इल्ज़ाम कि उसी तरह से वो यहाँ पे हालात पैदा करना चाहते हैं ताकि कश्मीर में भी वही हालात हों। और इसके पीछे महबूबा मुफ्ती ये कहानी बताती है कि पिछले 20-25 सालों के दौरान कश्मीर के कितने भी ख़राब हालात हुए लेकिन कोई कश्मीरी भूखा नहीं सोया, कोई कश्मीरी छत के बगैर नहीं रोया, तन के खाया, मन के खाया, जो पसंद आया वो खाया, जो पसंद आया वो पहना। वो उसकी सबसे बड़ी वजह कि कश्मीर के लोगों की जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम जो है वो अच्छी थी। लेकिन वो सब जो हुआ
तो दिल्ली जो है उसके अल्फाज के मुताबिक जो बीजेपी है वो ये समझने से कासिर रही कि सब कुछ होता रहा कश्मीर में और फिर भी वो इस तरह से रही। तो इस सिचुएशन में कि लोगों को उस हाल में किया जाए, ये महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम है। दिल्ली की कोशिश, महबूबा मुफ्ती की जो कहना है कि दिल्ली की ये कोशिश लोगों को उस हाल में पहुंचाया जाए कि इनको सिर्फ लाले पड़े खाने पीने की, इनकी फ़िक्र सिर्फ खाने पीने की तरफ हो, इनको सिर्फ फ़िक्र हो कि शाम को क्या खाना खाएं, बाकी सियासत बाकी सब कुछ भूल जाएं, तो कहीं न कहीं तब ये कहेंगे कि हमने कुछ कर लिया कश्मीर में। ये बीजेपी का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में अलग अलग खदशात हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़्यादातर हिस्ट्री रही है कि जो दिल्ली बोलेगी उसी पे चलती है, कहीं न कहीं टू वे थ्योरी का इस्तेमाल करती है, थोड़ा सा इधर भी थोड़ा उधर भी। तो इसकी मुखालफत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस करती भी है और करती भी नहीं है। एक बयान दे दिया और उसके बाद चुप्पी होगी। आम लोगों में आम पॉलिटिकल पार्टीज़ में और कोई पॉलिटिकल पार्टी उतनी है नहीं जिससे हम कह सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चूँकि सजाद गनी लोन पहले इसका बड़ा विरोध कर रहे थे, सरकार का बड़ा उसके सपोर्ट में थे, दिल्ली के सपोर्ट में जो पिछला चुनाव उन्हें दिल्ली, लेकिन पिछले एक दो जो ऑर्डर्स आए उस दौरान हमने देखा डिमॉलिशिंग ड्राइव पे भी सजाद गनी लोन का टफ स्टेटमेंट आया, दिल्ली के खिलाफ आया, इस डिमॉलिशिंग ड्राइव के स्टैंड के खिलाफ आया। और आज भी सजाद गनी लोन ने इस पर जो स्टेटमेंट दिया है, कहीं न कहीं बड़ा हाथ उन्हें हल्का रखा है और ये बताया है कि ये ज़रूरी है, कोई मुखालफत उन्हें बड़ी इसकी नहीं की है। अपनी पार्टी भी टॉप लीडरशिप जो है दो तरफा है, दिल्ली को भी नाराज़ नहीं करना चाहती है, कश्मीर में भी हालात या अपनी हालात, पार्टी की सियासी हालात को बखेरना नहीं चाहती है, तो उस तरह के बयान। लेकिन ओवरऑल क्या बिना प्रॉपर्टी टैक्स के इस प्रॉपर्टी टैक्स से कोई फ़ायदा होता है? सरकार का जो हुक्मनामा है उस हुक्मनामे से यूँ हमें बताया गया, जो हमें अख़ज़ किया कि ये प्रॉपर्टी टैक्स है, ये बड़े लोगों के लिए है। 2000 जो स्क्वायर मीटर है उस जिससे बड़ी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्स लगेगा। ये 5% का टैक्स है। अगरचे पूरे देश में या दूसरी जगहों पे 15% है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार ने हाथ बड़ा हल्का रखा है। और ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है, जो रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं या मकान वगैरह है उसमें ये 5% है, और कमर्शियल जो है ये 6% है, और ये हुक्म अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब ये 5% टैक्स जो है प्रॉपर्टी किस पे लगेगा, बहुत बड़ा सवाल है। सरकार का है कि 2000 स्क्वायर फीट का जो रेजिडेंशियल हाउस होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो 2000 का अगर माना जाए तो 2000 स्क्वायर फीट यही होता है कि कोई बड़ा बंगला, एक आम आदमी का 2 कमरे का 3 कमरे का, उस पर टैक्स तो फिर लग नहीं सकता है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर कमर्शियल में भी देखा जाए तो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह हैं, किसी भी दुकान को हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा है, जो अभी तक हम इसको सरकार के पैरामीटर्स को देखते हैं तो किसी दुकान को ये टैक्स वगैरह नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी हकीकत क्या है, इसको कुछ लोग लॉन्ग थ्योरी में लेके चलते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, आज उन पे लग गया, सरकार इस पैरामीटर को, कल इस हुक्मनामे को 1 साल 5 महीने के बाद बदल देगी, उसके बाद दूसरों को भी ले आएगी इसमें, तो टैक्स सब पे लगाना पड़ेगा। ये लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक आगे की प्लानिंग है, लॉन्ग प्लानिंग चल रही है। लेकिन ओवरऑल फ़िलहाल सरकार का इस वक्त का जो हुक्मनामा है उसमें जो देखने में आ रहा है, जो सरकार बता रही है उसमें यह है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है हर किसी पे हमला नहीं करने वाला है। ये सिर्फ जो है 400-500 के आसपास जो टैक्स लगता है रेजिडेंशियल पे, 600 के आसपास जो है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पे, ये 500 रुपया पर मंथ उसको देना पड़ेगा, और इसको जो कमर्शियल वाला है उसको 600 रुपये के आसपास देना पड़ेगा। अब देखना ये है, चूँकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पिछले दिन उसको मुखालफत कर रही थी, अब देखना है कि क्या बीजेपी की चलती है जम्मू कश्मीर में सरकार में कहीं पे। पिछले कई दिनों से जो अहकामात थे उनमें एक तरह से ये भी लग रहा था कि बीजेपी की चलती नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे उन जो डिमॉलिशिंग ड्राइव, कुछ लोग कहते थे कि बीजेपी की पॉलिसी है। इल्ज़ाम कश्मीर में लगाया जा रहा था कि बीजेपी करवा रही है, क्योंकि बीजेपी ने आज करवाया सरकार से डिमॉलिशिंग ड्राइव कराया, कल जाएंगे लोगों के पास कि हमने ये कर दिया, हम आपके साथ खड़ा हैं, तो उसके बाद उसको रुकवाएंगे या उनके साथ लेके चलेंगे, तो कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक वो इससे बनाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि बीजेपी इस पर फ़िलहाल क्या करती है। जम्मू में बीजेपी की चूँकि म्यूनसिपल कमेटी भी है, म्यूनसिपल काउंसिल जम्मू में है, उनके आज मीटिंगों का सिलसिला भी है, और उनका ये भी कहा उनने वहाँ पे उन्हें मुखालफत भी की तो नहीं किया, लेकिन इसके साथ सहमति यानी इसके साथ चलने का उन्हें नहीं कहा है। वो कहते हैं कि हम इस चीज़ को लेकर आज प्रपोजल बनाएंगे और हम एलजी साहब को कहेंगे कि फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में कंडीशन नहीं है इस तरह के प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स लग तो चुका है, हुक्मनामा आ चुका है, क्या सरकार इस हुक्मनामे को कंटिन्यू करेगी, या कहीं न कहीं जो दबाव दिखने में नज़र आ रहा है, जो हमें दबाव दिखता है, क्या उस दबाव के पस मंज़र में फ़िलहाल इसको भी ऑन होल्ड रखेगी, ये समय वक्त बताएगा। लेकिन अभी इतना ही कह सकते हैं कि एक और है और इस पर सियासत भी गर्म हो चुकी है। तो अभी के बस इतना ही। सनम एजाज मैं हूँ और मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।